मसूद हाशमी ओरिएंट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और सीईओ हैं, जो McCann Erickson से इल्हाक़शुदा है। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, जबकि सिटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ लंदन, लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन से एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस में मुख्तलिफ डिप्लोमास भी हासिल किए। इसके अलावा उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी शिरकत की। मसूद हाशमी को एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस में 25 साल से ज़ायद का तजुर्बा है। उनको मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सबसे कम उम्र सदर होने का एजाज़ भी हासिल है। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी फील्ड में कई मार्केटिंग एक्सीलेंस अवार्ड भी हासिल किए हैं। मसूद हाशमी इस वक्त ओरिएंट McCann Erickson के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। उनकी रहनुमाई में ओरिएंट ने बेशुमार एजाज़ात और अवार्ड हासिल किए हैं, जिसमें न्यूयॉर्क में AME इंटरनेशनल अवार्ड, APNS की जानिब से 22 साल लगातार बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, अरोरा अवार्ड्स और कई पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। मसूद हाशमी के प्रोफेशनल करियर के हवाले से आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो हुआ ही होगा, लेकिन एक दो चीज़ें हैं इनकी वो क्वालिटीज़ जो कि मैं इनसे गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेंशन करना चाहूँगी, जिसका अंदाज़ा मुझे थोड़ी ही देर में इनसे बातचीत से हुआ। और वो ये है कि सबसे पहले तो ये कि ये अपने काम के बारे में बहुत पैशनेट हैं, और इस बात का अंदाज़ा मुझे बखूबी हुआ है कि अगर इंसान अपने काम के हवाले से अगर उसको पैशन बहुत ज़्यादा है तो उसको सक्सेस ज़रूर मिलती है। दूसरी बात यह है कि बहुत माशाल्लाह से जॉली हैं, और आई एम श्योर कि इनके बिज़नेस में इनकी ये क्वालिटी जो है बहुत बेनिफिशियल साबित होती होगी। और तीसरी बात यह है कि बहुत डाउन टू अर्थ है, इनकी जो इनकिसारी है उससे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, एंड वेलकम टू CNBC। थैंक यू सो मच। आपको सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया आपके आने का, बहुत बहुत। मसूद साहब, सबसे पहले तो मैं जो पूछना चाहूँगी आपके ऑफिस के हवाले से, क्योंकि जब मैं एंटर हुई हूँ ना तो मुझे एक जो फील आई है ना, इतनी एक कह सकते हैं कि होमली कंफर्टेबल इन्वायरमेंट लग नहीं रहा था कि मैं एक ऑफिस में आई हूँ, और इतना माशाल्लाह ब्यूटीफुल कंफर्टेबल के कहाँ से ये आपकी अपना ख्वाहिश रही है कि आपका ऑफिस इतना अच्छा हो? जी, यकीनन मुझे हमेशा शौक़ था कि हमेशा मैंने कोशिश की ऑफिस अच्छा रखूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा भी कि हम 12-13 घंटे ऑफिस में गुजारते हैं, तो अगर वो इन्वायरमेंट अच्छी हो, कंफर्टेबल हो, जहाँ आपका आने का दिल चाहे, फिर आपके जो अपना आपने अगर नोट किया हो कि उमूमन लोग मैनेजिंग डायरेक्टर्स के कमरे बड़े खूबसूरत होते हैं, उनके सेक्रेटेरिएट्स भी बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब आप उनके ऑफिस में जाएँ तो वो चीज़ सारे ऑफिस में नहीं होती। आप अगर मेरे ऑफिस में भी जाके देखिएगा कि जो मेरा पूरा ऑफिस है, जो काफ़ी 2 फ्लोर्स पे आपको पता है, उसमें सारा मैंने यही इन्वायरमेंट कैरी किया है, बिकॉज जो मेरे लोग हैं वो मेरा एसेट है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी और मार्केटिंग कम्युनिकेशन बिजनेस में हमारा सबसे बड़ा एसेट हमारे लोग होते हैं, और अगर हमारे लोग कंफर्टेबल हैं, हमारे लोग सुबह यहाँ आना चाहते हैं, हमारे लोग यहाँ मेहनत करना चाहते हैं, तो उससे हमें रिटर्न्स बहुत सीरियस मिलते हैं। लेकिन रिटर्न्स के आपके जो आपने डेकोर किया है इतना आर्टिस्टिक, तो उससे आपके क्लाइंट्स को भी बड़ा अच्छा इम्प्रेस होते होंगे, तो बड़ा आपको असर पड़ता होगा कि जो एंटर होते हैं कि वाह ये ऑफिस तो बड़ा ज़बरदस्त है, तो आधी डील्स हमारी आपकी पहली हो जाती होंगी। आधी डील्स तो खैर, लेकिन यकीनन क्योंकि देखिए क्लाइंट्स भी अच्छी जगह जाना चाहते हैं। कौन, अगर आप किसी के दफ्तर जाएं, उसका दफ्तर कंफर्टेबल हो, वहाँ अच्छी कॉफ़ी मिलती है तो आप कहते हैं चलो भाई वहाँ चल के मीटिंग कर लेते हैं, तो यकीनन ये चीज़ें हैं। और मेरा ख्याल है ज़िंदगी में 2 जगहें, एक फिलोसफिकल सी बात लगती है लेकिन मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका ऑफिस बहुत अच्छा हो और कंफर्टेबल हो, और दूसरा आपका बेडरूम बहुत अच्छा हो, बहुत कंफर्टेबल हो, क्योंकि यहाँ आपकी ज़िंदगी के तकरीबन 16 घंटे गुजरते हैं, 16 नहीं 12 और 8 20 घंटे गुजरते हैं। और आपने अच्छी जो कॉफ़ी का जिक्र किया, चाय का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब है आपको कॉफ़ी बहुत पसंद है। और मैंने सुना है कि आप एक दिन में, अगर आप देखिए आपने कहा आप 12-14 घंटे काम करते हैं, तो 15 कप आप कॉफ़ी पीते हैं, यानी कि आफ्टर एवरी आवर आप एक कप कॉफ़ी जी, हर वक्त मेरे सामने कॉफ़ी रखी रहती है, चाहे वो ठंडी रखी हो चाहे वो गर्म रखी हो। और अब मुझे थोड़ी सी बल्कि नींद में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, तो अब मैं कोशिश करता हूँ शाम को 6 बजे के बाद कॉफ़ी ना पीऊँ। आई एम अ वेरी हैवी कॉफ़ी ड्रिंकर, बहुत कॉफ़ी पीता हूँ, और ये स्टूडेंट लाइफ से पीता हूँ। अच्छा, आपको ट्रैवलिंग का शौक है, क्योंकि आपका तो काम ऐसा है? बहुत ट्रैवलिंग की है मैंने, सभी ने इतनी ट्रैवलिंग की है कि आई बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मुझे मेरे वालिद साहब ने अपने साथ ले जाते थे हमेशा, जब भी बाहर कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में। अब्बू ने मुझे बहुत ट्रैवलिंग कराई, और फिर मुझे ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए जाना पड़ता है, तो बहुत ट्रैवलिंग की। जी, तो सबसे बेस्ट आप कहें कि आपकी रिमेम्बरेबल प्लेस कि आपको वहाँ जाके मज़ा आया, खूबसूरत लगी हो, या किसी तरह से भी? एक्चुअली
इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बिकॉज सबसे खूबसूरत तो मैं जब कहूँ, जब मैं सारी प्लेसेस देख चुका हूँ, मैंने सारी तो नहीं देखी, जितनी देखी हैं उनमें बीइंग ऑनेस्ट विद यू मुझे ब्राज़ील बहुत अच्छा लगा, कोपाकाबाना जो वहाँ का एक बीच है, रियो डी जेनेरो एक जगह है ब्राज़ील में, नेचुरल ब्यूटी के लिहाज से जी बहुत खूबसूरत है, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और दूसरी जगह जो मुझे, मैं बहुत जगह इंटरव्यूज़ में भी कहता हूँ कि इफ़ समबडी गिव्स मी अ चांस टू सेलेक्ट between New York and Nathia Gali, I have opted for Nathia Gali. नहीं So, yes, नहीं I love mountains so much. I love mountains. I love rain. I love greenery. I love मिट्टी की खुशबू. I love वहाँ की जो खामोशी होती है. I love the clear sky. I love the stars. I'm a nature lover. मुझे बीच इतना पसंद नहीं है. कोपाकाबाना मुझे पसंद आया क्योंकि वो रियो की शहर का अपना एक माहौल ऐसा है कि शायद इसलिए पसंद आया, लेकिन जनरली मुझे माउंटेन्स और हिल्स और आबशारें, पानी, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। रीडिंग का शौक, और आपकी एक कोटेशन है जो कि मैंने सुनी है, बड़ी मशहूर कोटेशन है, अ मैन हु कैन नॉट रीड एंड अ मैन हु डज नॉट रीड इज द सेम। जी, ये मेरी कोटेशन नहीं है, लेकिन दिस इज अ कोटेशन और मैं ये हमेशा कोट करता हूँ। मैं कहता हूँ जो इंसान पढ़ नहीं सकता और जो नहीं पढ़ता, उन दोनों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए नॉलेज इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि आप बिलीव करें, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जैसे कहते हैं कि अगर आपने 5 साल पहले जो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, आज वो नहीं है, क्योंकि आफ्टर दिस इकोनॉमिक मेल्ट डाउन गवर्नमेंट ने सब कुछ चेंज हो गया। गवर्नमेंट ने आकर चीज़ों को फाइनेंस करना शुरू कर दिया, ये वही सोशलिस्टिक मॉडल के ऊपर दोबारा, और एक मिक्स मॉडल आ रहा है। तो आपने अगर 5 साल पहले कुछ पढ़ा था, वो वैलिड नहीं है। इसी तरीके से मार्केटिंग में आप डिजिटल मार्केटिंग को उठाकर देख लें, आज आप बच्चा फेसबुक के ऊपर है, बच्चा ट्विटर के ऊपर है। पाकिस्तान में इज द 6th लार्जेस्ट मार्केट ऑफ इंटरनेट। आप हमारे जो ग्रोथ मार्केट के लिहाज से मॉर्गन स्टैनले की मैं आपको रिपोर्ट कोट करता हूँ, और जो 100 लोग इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, आप हैरान होंगी, उसमें से 76% किसी न किसी सोशल साइट से कनेक्टेड है। तो ये सब कुछ चेंज हो रहा है। द ओनली परमानेंट थिंग इज चेंज। अगर हम इस चेंज के साथ चलना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप क्या पढ़ते हैं ज़्यादा शौक से? एक्चुअली मैं सब कुछ पढ़ता हूँ। देखिए, मैं एक तो मैगजीन्स बहुत पढ़ता हूँ, उसके अलावा मैं मार्केटिंग की किताबें बहुत पढ़ता हूँ। अभी मैं गुड टू ग्रेट पढ़ रहा था, पुरानी बुक है, मैं दोबारा पढ़ रहा था, और मेरी अगर कोई किताब आपको मैं कभी दूंगा तो वो अंडरलाइन हुई होगी। मैं आज भी इतना इनहमाक से चीज़ों को पढ़ता हूँ कि मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ। अभी मैं एक और पढ़ रहा था किताब रिकनेक्ट, एक और मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था जिसमें ये सारा सोशल कनेक्शन बताया। ये रिकनेक्ट इज अ वेरी वेरी गुड, अभी मैंने ख़त्म किया। लिखने का भी शौक है आपको? नहीं, लिखने का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि मुझे शौक़ है, मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं जाता हूँ, लोग बहुत काइंड है, मुझे बुलाते हैं, मैं जाके अपने उनसे शेयर करता हूँ आइडियाज़। तो मैं बहुत कॉलेज के दौर से आई हैव बीन अ गुड स्पीकर। सो मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो एबटाबाद पब्लिक स्कूल से हुई है, और वहाँ में ह्यू कैचपोल साहब हमारे प्रिंसिपल होते थे, जो वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिशियंस ऑफ पाकिस्तान। फिर वहाँ माजिद साहब होते थे, हाफिज़ अब्दुल राज़िक साहब होते थे, ये बड़े टीचर थे, बड़े लोग थे, रहमान साहब थे, बशारत साहब। मतलब हमने ऐसे स्कूल में पढ़ा है जहाँ हम 8th क्लास से लेके 2nd ईयर तक मैं वहाँ रहा, मैं सीनियर प्रीफेक्ट वहाँ बना, मैं वहाँ बेस्ट स्पीकर था। तो हमें ग्रूम किया गया, कोशिश की उन्होंने। हमारे टीचर वो थे जो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हमारे साथ होते थे।